हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी यह सोचने लगेंगे कि आखिर में हुआ तो हुआ क्या था। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी पे। दोस्तों यह कहानी 22 साल की लिस्ने और 21 साल की क्रिस की है, जो अपने बड़े बड़े बैग तैयार किए और पनामा के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए चल पड़ी। उनके जंगल में जाने के 10 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को आईफोन से सहायता केंद्र के 911 नंबर पर फोन किया गया और इसी दिन सैमसंग मोबाइल से 112 पर भी फोन किया गया। ये दोनों फोन लिस्ने और क्रिस के थे। इन दोनों फोन से लगातार 3 दिन तक 911 और 112 पर सहायता के लिए फोन आता रहा, लेकिन आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी सहायता केंद्र ने पुलिस को सूचित किया। दोनों डच लड़कियों के गायब होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। बाद में पुलिस को पता चला कि ये लड़कियां यूरोपियन थी और मध्य अमेरिका में पढ़ती थी और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हफ्ते या 10 दिन में ही अपने घर पर फोन करते हैं। इसलिए इन लड़कियों के माँ बाप को पता नहीं था कि लड़कियां जंगल में ट्रैकिंग के लिए गई है। और जब काफी दिन तक इनके घर पर इनकी कोई खबर नहीं आई, तब इनके माँ बाप इनको ढूंढते हुए कॉलेज पहुंचे और लड़कियों के ना मिलने पर उन्होंने पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लड़कियों के फोन को ट्रेस किया गया तो पता चला कि फोन 3 अप्रैल के बाद बंद हो गए थे और लड़कियों के फोन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। रेस्क्यू टीम को खबर मिली कि ये फोन पनामा के जंगलों से किए गए थे। तब पुलिस ने पनामा के जंगलों का रुख किया। पनामा के जंगल इतने घने हैं कि कई जगह तो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। पुलिस लड़कियों को कई दिन तक ढूंढती रही, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ लड़कियों के माँ बाप भी काफी परेशान थे। उन्होंने ऐसे कई किस्से सुन रखे थे जिसमें लोग पनामा के जंगलों में गए और वापस नहीं आए, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी नहीं मिली। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी और लड़कियों के माँ बाप के लिए पुलिस की जांच ही आखिरी उम्मीद थी। 2 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और अब पुलिस को लड़कियों के जिंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और लड़कियों के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो गया था। फिर भी वो पुलिस से जांच जारी रखने की दरख्वास्त करते रहे। लड़कियों की गुमशुदगी के 10 हफ्ते बाद जंगल में एक जगह पर एक बैग और कुछ दूरी पर इंसानी कंकाल मिले। पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में लेकर कंकाल को डीएनए जांच के लिए भेज दिया और बैग को खोलकर सामान की जांच करने लगी। बैग में से पुलिस को आईफोन और सैमसंग कंपनी के मोबाइल फोन मिले। ये वही फोन थे जिनसे 911 और 112 पर फोन किया गया था। जांच के बाद पता चला कि फोन 3 दिन तक एक बार स्टार्ट करके इनसे फोन किया गया, फिर इन्हें बंद कर दिया गया। उसके 4-5 दिन बाद तक ये फोन हर दिन एक बार स्टार्ट किए गए, लेकिन कोई फोन नहीं किया गया। पुलिस का मानना था कि जंगल में फोन नेटवर्क एरिया से बाहर होने की वजह से फोन किया जाना संभव नहीं हो पाया होगा, इसलिए लड़कियां हर दिन फोन स्टार्ट करके नेटवर्क चेक करती होगी। फोन के अलावा बैग से $83, 2 चश्मे और कुछ अन्य वस्त्र मिले। साथ ही एक इंश्योरेंस कार्ड मिला जिस पर लिंसे का नाम था। तो फिर क्रिस का बैग कहाँ गया? हो सकता है दोनों लड़कियां एक ही बैग लेकर गई हो या क्रिस का बैग चोरी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। पुलिस इन बातों पर गौर कर रही थी कि इतने में बैग से एक कैमरा मिला जिसमें कुछ तस्वीरें थी। पुलिस ने कैमरे की जांच की तो उसमें से 90 तस्वीरें मिली जो दोनों लड़कियों ने खींची थी। इनमें से 3 तस्वीरें ब्लैक, कुछ तस्वीरें क्रिस और लिंसे की थी, लेकिन ज्यादातर तस्वीरें पेड़ पौधे और जंगल की थी और ऐसा लगता था कि ये तस्वीरें किसी नासमझ ने गलती से खींच ली है। तो क्या इन दोनों के सामान को किसी ने छेड़ा था? अगर ऐसा था तो फिर ये कैमरा दोबारा बैग में कैसे पहुंच गया? पुलिस इन बातों पर गौर कर ही रही थी कि इतने में डीएनए रिपोर्ट आ गई और पता चल गया कि कंकाल क्रिस और लिंसे के ही थे। पुलिस काफी दिन तक उनकी मौत की वजह ढूंढती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाई। ट्रैकिंग विशेषज्ञों का कहना था कि लड़कियों ने घने जंगलों में ट्रैकिंग की सही तैयारी नहीं की थी और दोनों किसी हादसे का शिकार हो गई थी। तस्वीर में दिख रही कलेब्रा नदी को देखकर पुलिस का मानना है कि दोनों नदी में नहाने गई होंगी और एक का पैर फिसला होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरी भी नदी में गिर गई होंगी या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होंगी। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि ये किसी आत्मा का काम भी हो सकता है, लेकिन पुलिस को उनकी बात पर यकीन नहीं है। पर पुलिस उनकी हत्या की बात से भी इनकार नहीं करती। खैर, लड़कियों की मौत की वजह क्या है, ये रहस्य पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई
और ये अनसुलझी पहेली आज भी ज्यों की